हेलो दोस्तों, तो आज आई हूँ मैं गांव अपने मम्मी पापा के घर और शाम के बजे है 4। अब तो आऊंगी नहीं, मैं दूसरी बार आऊंगी नहीं। ये ना 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 कोई बात नहीं, नहीं नहीं मेरे को भाभी 2 ही गिलास ले गाल बोलो मैं नहीं आनी मैं भाई। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसे कि मेरे भाभी मम्मी पापा सुबह से लेकर कॉल कर रहे थे कि आजा श्रद्ध में आ जाना, श्रद्ध में गाँव आ जाना। तो मैं सुबह से लेकर मना कर रही थी, मेरा मूड भी नहीं था आने का कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी। लेकिन शाम तक 3-4 बजे तक मेरा मूड बन गया जाने का। तो मेरे भाभी को पता नहीं था कि मैं गाँव आई हूँ, और जब वहां भी पहुंची तब उन्होंने देखा नहीं मुझे। तो उन्होंने पानी के 2 गिलास लाए, एक शालू के लिए एक उसके हस्बैंड के लिए। मेरे को याद ही नहीं रखा। फिर उसके ऊपर ही मजाक मस्ती चल रही थी। तो बस चाय पानी पीने के बाद मैं ज्यादा देर अंदर तो टिकती नहीं हूँ। मुझे ज्यादा बाहर पसंद होता है, ग्राउंड में जाना, बच्चों के साथ खेलना। क्योंकि मैं गांव में मतलब अपने आप को फील करने के लिए जाती हूँ कि मेरा बचपन ऐसा था। मतलब मैं अपने बचपन में बहुत मस्तियां की है, खेला कूदा है। तो मैं अभी भी मतलब गांव जाती हूँ तो सबसे बातचीत करूंगी, और सबसे ज्यादा टाइम मैं बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, खेलना पसंद करती हूँ। क्योंकि शहरों में अंदर ही अंदर रहते हैं, गांव में थोड़ा खुला खुला इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैं बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ बच्चे कैंची खेल रहे थे। कैंची तो मैंने बचपन में कभी नहीं खेले, मैं कुछ और गेम खेलती थी। लेकिन कैंची, मेरा मन भी इनके साथ हुआ कि मैं भी कैंची खेलूं, तो मैंने इनके साथ इंजॉय किया, कैंची खेले। और खेलना भी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बड़े हो गए हैं तो हम सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ छोड़ दे। नहीं, हमें अपना बचपन हमेशा याद रखना चाहिए और अपने मन के अंदर में खुशी ढूंढनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माती। मुझे फील ही नहीं होता कि जब मैं अपने मम्मी पापा के घर जाती हूँ तो मुझे ऐसे फील नहीं होता कि मेरी शादी हो गई है, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मेरे आगे बच्चे भी है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगता है जैसे ही मैं बस वहां क्रॉस हुई, वहां पहुंच गई, तो मुझे ऐसे लगता कि मैं अब बच्चा हूँ। तो बच्चों के साथ मैं भी बच्चा बन जाती हूँ और अपने आप को बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ। वहां बच्चों के बीच में खेलना कूदना हर चीज करती हूँ। तो ये है गांव में जैसे फंक्शन होते तो उसमें इस ये वाले बर्तन में चावल बनाते हैं। तो आज जैसे श्राद्ध है तो लोग बुलाए हैं, तो यहाँ पे चावल बनाए हैं। जैसे पीछे से शुक्र हाँ और ईशा बोले इधर पहुंचे है यहाँ। अभी यहाँ छोटू मोटू के पास पहुंचे। छोटू मोटू के पास ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? इस बार तो मैं लंच बॉक्स भी साथ ही लाई हूँ। श्राद्ध खाने के लिए लंच बॉक्स में पहले से पैक किया हुआ है। इस बार नहीं तो बोले, हर बार बोलते कि अपना अपना लंच बॉक्स लाया करो, तो इस बार मैंने लाया है। तो मैं आई हूँ गांव अपने मम्मी पापा के घर श्राद्ध में। मतलब 2 घंटे के लिए आई हूँ, 2 घंटे के बाद अपने घर चली जाऊंगी। हो गया बस। चीजू मुझे कंजूसी करके देना पड़ता है। तो मैं चीजू सिर्फ बच्चों के लिए ले गई थी, खाने पीने के लिए, कि चॉकलेट टॉफी चिंगम वगैरह बच्चों के लिए ले गई थी। लेकिन वहां पे जितने भी बड़े थे सबने बोला कि अब तो सबके सामने दे रही है, हमें भी चीजू चाहिए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो हर चीज मैंने बांट बांट के की, शेयर की, सबको दी। ये मेरी चाची है, चाची को भी दी मेरे। और ये फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। तो इस फैमिली में कम से कम 30-35-40 लोग आसपास होंगे। तो फिर यहाँ बहुत सारे लोग थे, तो मैंने सबको शेयर करके, जितना मुझसे हो सकता था तो सबको शेयर करके दिया मैंने। अब भाई मेरे को आइए स्कूटर की। हमारा प्रसाद कंप्लीट हो गया है। लास्ट बचा। तो मैंने सबको चॉकलेट बांटी। वहां एक बिल्ली थी, छोटी जैसी म्याऊ थी, तो वो भी हमारे को देख रही। तो मैं सोच रही थी कि इसको भी दूं, पर वो पास ही नहीं आ रही। तो मैंने वहां रख छोड़ी। मैं कहा मुझसे शायद डर रही हो, तब नहीं आ रही, तो मैंने वहीं रखी रैपर पे। फिर बाद में आई हो और उसने खाई भी बाद में। तो प्यार में बहुत शक्ति होती है भाई। प्यार से कोई चीज दे दो। हाँ बोलो जी। ये देखो जी, नहीं खाता इतना मिठाई खाता। रुक बेटा, होने दिया थोड़े बड़े। अरे यहाँ गाइस हेलो गाइस, ये नहीं है गाइस, ये तो बेल्स है। ये गाय हाँ, ये तो चॉकलेट खाने आया है ना। लव है। जैसे कि मैंने बताया कि हम बस 2 घंटे के लिए आए थे, तो टाइम होने ही वाला था, हमने वापस जाना था। शाम के 5-6
5 या 6 के आसपास हो गया था टाइम, तो हमने सोचा कि अब जाया जाए, फटाफट से खाना खाते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं। खाना खाया इतना ही आता है वो लोग। मेरा दूधे खाना खाया 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 खाना। अच्छा, दूधे चाय पी मेरे दादू ने दूध पिया। तो यहाँ पे हम खाना वाना खा के जाने की तैयारी में थे, तो फिर हम थोड़ी देर बैठे, क्योंकि तुरंत ऐसे बोलते कि तुरंत खाना खाने के बाद जाना नहीं चाहिए कहीं, तो थोड़ी देर बैठना पड़ता है। तो हम थोड़ी देर बैठे, गप्पे लगाई और फिर उसके बाद जाने की तैयारी। तो फिर यहाँ पे हम गप्पे लगाते लगाते हमें पता ही नहीं चला कि कब टाइम 8 बज गए है, और डिनर विनर कर लिया था हमने और खाना भी पैक कर लिया था। तो अब जाने की तैयारी थी यहाँ पे। चालू अब वो इसका मूड ठीक है, अब हम जा रहे हैं। चलो बैठो। है? नहीं यार जा रही, देख ना, नहीं रिची जाली वाली चली खा लेना, पर वेट करूंगी, देख। हाँ पार जाना श्रद्धा फोन तो भूल गए भाभी यही है। बाय 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 बच्चों, फोन तो नहीं देखना है आपका है अभी। बाय 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 बाय। भाभी आपका है, इतनी सजी का लग रहा है। इस वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और ये गांव का सुंदर सा घर और ये गांव का सीन आपको कैसे लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। गांव के भोले भाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और मन भी फ्रेश हो जाता है, तन भी खुश, मन भी खुश। और इसी वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक